वंदनीय संत समाज, सत्संग की इस पावन त्रिवेणी में गोता लगा रहे आत्मीय सज्जनों, माताओं, एक व्यक्ति ने पूछा कि कबीरपंथी या अन्य जितने भी इस विचारधारा से जुड़े हुए लोग वे नास्तिक क्यों होते हैं। मैंने कहा सर्वप्रथम हमें यह जानना चाहिए कि नास्तिक कौन है, नास्तिक का अर्थ क्या है और आस्तिक कौन है। जब हम यह अर्थ जान लेंगे तो शायद हम सदगुरु कबीर के अनुयायियों को नास्तिक कहना बंद कर देंगे। वैसे तो यह बात सर्वविदित है और ऐसी परिभाषाएं हमारे बीच घूम रही हैं कि जो लोग भगवान की सत्ता को मंदिरों में नहीं मानते हैं वो नास्तिक हैं, या फिर जो लोग छह दर्शन को नहीं मानते हैं वे नास्तिक हैं, वेद को नहीं मानने वाले नास्तिक हैं। पर जो लोग आस्तिक हैं, जो वेद को मानते हैं, वेदांत को मानते हैं, छह दर्शन को मानते हैं, 18 पुराण को मानते हैं या मंदिर में भगवान को मानते हैं, उनकी आस्तिकता पर भी हम विचार करेंगे और जिन्हें उन लोगों ने नास्तिक कहा हम उस पर भी विचार करेंगे। सबसे पहली बात तो नास्तिक वो नहीं है जो मंदिर में भगवान को नहीं मानता, और नास्तिक वह भी नहीं है जो मंदिर तो छोड़ो कहीं भी भगवान नहीं मानता, बाहर किसी भी जड़ प्राणी पदार्थों में, गिरी कंदरा गुफा में, पहाड़ों में भगवान ना मानने वाला नास्तिक नहीं। सदगुरु कबीर की नजर में नास्तिक वह है जो है उसे नहीं मानता है। कबीर साहब के अनुयायी या कबीर साहब की विचारधारा को मानने वाले लोग वह लोग हैं जो जैसा है वैसा मानते हैं। जो चीजें हैं मौजूद उन्हें मानना और उस रूप में मानना यह नास्तिकता नहीं है। अगर पत्थर में भगवान नहीं है, अगर ऐसा हम मानते हैं तो हम नास्तिक नहीं हो सकते। लेकिन वे लोग नास्तिक हैं जो जीवों के अंदर परमात्मा को नहीं मानते हैं, और वे लोग एक नंबर के नास्तिक हैं जो मंदिर में तो भगवान मानते हैं लेकिन जीवित प्राणियों में भगवान नहीं मानते। तो सत्य तो यह है कि नास्तिक वही लोग हैं जो मंदिर में भगवान मानते हैं। सदगुरु कहते हैं हर घट में परमात्मा बैठा है और तुम वहां भगवान नहीं देख पा रहे हो, तुम मंदिर में देख रहे हो, तुम अपने को आस्तिक कहते हो। तुम्हारी आस्तिकता का अर्थ इतना सा है कि तुम पत्थर में भगवान देख रहे हो। तुम्हारी आस्तिकता का पैमाना इतना सा है कि तुम जड़ पदार्थों में तुम भगवान खोज रहे हो, और जितने भी जीवित प्राणी हैं तुम उसे ठुकरा रहे हो, उसे नकार रहे हो। क्या यही तुम्हारी आस्तिकता है? बल्कि ये तो घोर नास्तिकता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि कबीरपंथी भगवान नहीं मानते, कबीरपंथी भगवान मानते हैं, लेकिन उनका भगवान की परिभाषा अलग है, उनका भगवान का स्वरूप अलग है। कबीरपंथी इस रूप में भगवान नहीं मानते कि किसी भगवान ने दुनिया बनाई है। कबीरपंथी इस रूप में भगवान नहीं मानते कि किसी भगवान ने दुनिया की रचना की है या दुनिया चला रहे हैं। ऐसा कोई सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमात्मा बाहर नहीं है, ऐसा कबीरपंथी मानते हैं, और ये सत्य है। क्योंकि अगर हिंदू के अनुसार देखें तो हिंदू का भगवान पूरी दुनिया की रचना करते हैं, इस्लाम के अनुसार देखें तो उनके खुदा अल्लाह मियाँ पूरे सृष्टि की रचना करते हैं, ईसाई के अनुसार देखें तो उनके गॉड ने पूरी दुनिया बनाई है। अब किसकी बात सही मानी जाए?
जनसंख्या के आधार पर देखो तो ईसाई की संख्या ज्यादा है, तो क्या मान लें कि गॉड ने बनाई? उसके बाद मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा है तो मान लें कि मुस्लिमों ने बनाई। उसके बाद हिंदू की जनसंख्या आती है तो सबसे कम जनसंख्या है, लेकिन हमने पूरी दुनिया बनाई। हमारा भगवान ने पूरी सृष्टि की रचना की। और इतना ही नहीं, हम कहते हैं वह सर्वशक्तिमान है, सबका नियंता है, सबको पालन करता है। और जो सबका नियंता होगा, सबका पालन करने वाला होगा, आज इस धरती पर वो इतना लाचार हो गए कि उसे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए छोटे मोटे चमत्कार करने पड़े, उनकी मौजूदगी लोगों तक पहुंचे इसके लिए छोटे छोटे जादू वाला खेल दिखाना पड़े। एक जगह मैं था तो एक सज्जन ने कहा कि साहब आप नहीं मानते हैं लेकिन भगवान तो होते हैं। मैंने कहा कैसे? कहा एक चमत्कार हमारे जीवन में घटित हुआ। मैंने कहा क्या? कहा चमत्कार यह हुआ कि एक सज्जन ने हमें कहा कि इस बक्से में कोई भगवान का फोटो है और इसको तुम खोल दो। जैसे ही मैं खोलने गया तो उसमें से करंट लग गया हमको। जैसे ही मैं उसे खोलने गया तो झटका लग गया मुझे, और तब से मुझे पता चल गया कि भगवान तो हैं, इसलिए हमने मना किया तो करंट लग गया। तो मैंने कहा वो कौन सा भगवान है जो बक्सा पेटी में छोटे छोटे चिंगारियों से चमत्कार दिखा रहा है? अरे भगवान अगर इतना ही सर्वशक्तिमान शक्तिशाली है तो उसका दायरा तो विराट होना चाहिए। छोटे से बक्से में उसका दायरा सीमित हो गया। वो तो आपके नहीं कहने पर ही चमत्कार दिखा देना चाहिए। अगर हमने नहीं सोचा मतलब हम भगवान के खिलाफ गए तो भगवान को तो पता चल ही जाना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारे खिलाफ है। तो हम बक्से तक पहुंचने का मौका भगवान हमें क्यों दे रहे हैं? या छोटे छोटे खेल खिलवाड़ करने का मौका क्यों दे रहे हैं? किसी का भगवान मंदिर की चार दीवारी तक ही प्रभाव डाल रहा है, किसी का भगवान एक किताब तक ही प्रभाव डाल रहा है। अभी अभी जो विमान हादसा हुआ उसमें गीता और एक कुरान लेकर दो व्यक्ति आए, कहे देखो भगवान की शक्ति, सब कुछ जल के राख हो गया, गीता नहीं जली। मतलब भगवान की शक्ति किताब तक ही सीमित थी। अगर भगवान की शक्ति ही थी तो विमान की दुर्घटना ही ना होना था ना। भगवान विमान को ही क्यों ना बचा पाए? भगवान उन सारे लोगों को क्यों नहीं बचा पाए? लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी है कि उसमें से किताबें बच गई तो हम उस पर विवाद करते हैं, तर्क करते हैं कि नहीं नहीं ये तो भगवान की कृपा हो गई। अब किताबों के पन्ने इतने जुड़े होते हैं, बंद होते हैं कि वहां ऑक्सीजन नहीं होता तो उसमें आग नहीं लगी, कवर काला हो गया और नहीं चला। इतनी सी बात है, उसको लोगों ने इतना हाई फाई बना दिया। ऐसे ही कहीं कहीं मंदिरों में बात आती है कि बाहर भूकंप आया, सब जमीन में चला गया, देखो मंदिर बच गया। तो मंदिर बच गया तो उस मंदिर का प्रभाव बाहर के मकान पर भी हो जाना चाहिए। अगर भगवान सिर्फ किसी तरह अपनी ही रक्षा कर पा रहे हैं, अपनी ही किताबों की रक्षा कर पा रहे हैं, तो आप उनकी पूजा करके रक्षित कैसे हो जाएंगे? आप उस भगवान की उपासना करके कैसे बच जाएंगे? तो लोग बचकानी तर्क देते हैं कि भगवान चिंगारी फेंक दिए तो हम समझ गए भगवान होते हैं। मैंने कहा इस पूरी दुनिया में, इस पूरी धरती में इतने पाप हो रहे हैं, इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतने ज्यादा तांडव लोग कर रहे हैं, भगवान को तो उन्हें ठीक करना चाहिए। और ठीक करना क्या, वो तो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है, सबका नियंता है, उन्हें कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। वो इच्छा कर लेंगे सब ठीक हो जाए। कहते भी है ना, सब ही नचावत राम गोसाई। या फिर जब तृण भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता, तो जब भगवान की इच्छा के बिना एक तृण भी नहीं हिलता तो इस धरती पर जितने भी पाप हो रहे हैं वो पाप किनकी इच्छा से हो रहा है? कोई चोरी कर रहा है, कोई हिंसा कर रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, कोई मां बहनों पर कुदृष्टि कर रहा है। आज अपने ही समाज में आप देखें, इसी धरती में जहां नारियों को पूज्य कहा गया, इसी धरती में जहां तीन शक्तियों की देवी नारी को बनाया गया, तीन शक्ति का आधार माताओं को बनाया गया, जहां मातृदेवो भव का भाव जागृत हुआ, उसी देश में आज कई जगह, कई मोहल्ले, कई गांव ऐसे हैं
जहां माताएं बहनें सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करती है, कोई ना कोई कुदृष्टि लेकर खड़ा हो जाता है, कोई ना कोई अपनी तिरछी टेढ़ी नजर लेकर खड़ा हो जाता है। अब उस नजर को किसने गलत किया, जरा सोचो। कुछ लोग तो कहते हैं हमारे शरीर में देवताओं का निवास है, आंख का देवता अलग है, नाक का देवता अलग है, कान का देवता अलग है, हृदय का देवता अलग है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि आंख पर वो कौन सा निकम्मा देवता बैठा है जो आंखें गलत भी देखती है तो रोकता नहीं। वो देवता कौन सा बैठा है? कम से कम उस देवता को आंखों की रक्षा तो करनी चाहिए कि आंख तो गलत दिशा में ना जाए। वो पैर में कौन देवता बैठा है जो जिन पैरों से आदमी चलकर शराब खाना चला जाता है, जिन पैरों से चलकर आदमी गलत जगह में चला जाता है, भगवान क्यों नहीं रोकता? सवाल यही है कि कबीरपंथी किस भगवान को मानता है। दुनिया जिन्हें मानती है कि ये ब्रह्म परमात्मा है, उनका कोई आधार भी नहीं, उन्होंने कोई प्रमाण भी नहीं दिया। प्रमाण तब देना होता, मान लो कोई खुदा है, कोई गॉड है, कोई भगवान है, तो उनकी उपस्थिति का प्रमाण ये होता कि व्यक्ति एक भाव में जीता, प्रेम में जीता, किसी के अंदर कोई विद्वेष का भाव नहीं होता, किसी के अंदर किसी भी प्रकार का विकार ना होता। एक भगवान अगर इच्छा कर ले कि मैं किसी को बुरा नहीं बनने दूंगा, तो वो व्यक्ति बुरा कैसे बन जाएगा? भगवान की इच्छाओं के विरुद्ध जाकर के कोई बुरा बन सकता है? तो आदमी कहता है कि नहीं, भगवान पहले बुरा बनने देते हैं फिर संहार करते हैं। तो ये तो बड़ी मूर्खता वाली बात हो गई। अब आप रास्ते में आ रहे हैं, आप सही सलामत आ सकते हैं, लेकिन आपको पैर धोना है तो क्यों धोना है? गंदा है तभी तो धोना है। अब गंदा नहीं है तो जाकर के झूठे नाली में पैर डाल रहे हो। अब नाली में डाल लिए अब धोना है, गोबर लगा लिए अब धोना है। अरे गोबर जब नहीं लगा है तो जबरदस्ती क्यों लगाना? नाली में क्यों डालना? गंदगी क्यों डालना? अब कपड़े साफ हैं, साबुन की जरूरत नहीं है, पानी में ही धोया जा सकता है, लेकिन नहीं, हमें तो साबुन से धोना है। अब साबुन से धोना है तो इसमें छींटे मारने पड़ेंगे, गोबर लगाने पड़ेंगे, तभी तो साबुन से धोएंगे। ये तो गलती करने का मौका देना हुआ, ये तो पाप करने का मौका देना हुआ कि भगवान पाप करने का मौका दे रहे हैं कि जाओ तुम दुष्ट बन जाओ, पापी बन जाओ, दुरात्मा बन जाओ, तुम सारे पाप करो, बाद में हम तुम्हारा हिसाब करें। भगवान को चाहिए ये कि कोई आदमी अगर पाप के मार्ग पर जा रहा है तभी रोक दीजिए। माता पिता गुरु यही तो करते हैं। बच्चे अगर बिगड़ने को होते हैं तो माता पिता गुरु रोक देते हैं कि बेटा इस मार्ग पर मत जाना। वो तो उनके पास शक्तियां नहीं होती, वरना वो तो जाने ही ना दें। लेकिन फिर भी माँ बाप और गुरु सदैव प्रयासरत होते हैं कि अपनी संतानें कभी भी गलत मार्ग में ना जाइए। भगवान कैसे पिता हैं जो अपने बच्चों को पहले पापी होने देते हैं, चोर बनने देते हैं, अपराधी बनने देते हैं और बाद में आकर के कहते हैं मैं तुम्हें दंड दूंगा। रावण को इतना पाप क्यों करने दिए? कंस को इतना पाप क्यों करने दिए? हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को इतना पाप क्यों करने दिए? वो चाहते तो रोक सकते थे। कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये लोग, अच्छा हुआ अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के पास आए, कहीं गलती से उस समय राम जी के पास चले जाते तो मार ही देते। तो भगवान बुद्ध के पास गए, उन्होंने सुधार दिया, कहा नहीं तुम सुधर सकते हो, तुम्हारे भीतर परिवर्तन हो सकता है। अच्छा हुआ रत्नाकर ऋषियों के पास गए, कहीं कृष्ण के पास चले जाते चक्र से गला ही काट देते कि तुम सुधर नहीं सकते। जो भगवान है उन्हें मारने की जरूरत क्या है? जो सर्वशक्तिमान है उन्हें हत्या करने की जरूरत क्या है? उनकी इच्छाओं के सामने, उनके संकल्पों के सामने किसी भी पापी की इच्छा इतनी विराट कैसे हो जाएगी? मान लो जो सर्वशक्तिमान है, एक ही शब्द में सर्वशक्तिमान का मतलब उसकी इच्छा, उसकी शक्ति, उसकी कल्पना से आगे कोई तृण मात्र नहीं है। तो कोई सामने वाला व्यक्ति उनकी इच्छाओं का अतिक्रमण करके, उनके इच्छाओं का दमन करके, इच्छाओं को रौंद करके कैसे पाप कर ले जा रहा है। और आज भी यही बात है, इस संसार में जितने भी पाप हो रहे हैं, अगर हम यह कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, तो सारे पाप का जिम्मेदारी भगवान की होनी चाहिए, वो किसी आदमी की नहीं होनी चाहिए। अगर यहां कोई व्यक्ति सजा पा रहा है कोर्ट कचहरी न्यायालय में, तो ये गलत है। इस सजा का हकदार भगवान है, क्योंकि वो सबसे करवा रहे हैं।
वो सबको चोरी करवा रहे हैं, वो नशा करवा रहे हैं, वो हिंसा करवा रहे हैं, वो व्यभिचार करवा रहे हैं, और जो भगवान ये सारे काम करवा रहे हैं, फिर इंसान सजा क्यों पा रहा है? क्योंकि कर तो भगवान रहे हैं, लेकिन वहां भगवान का कोई दोष नहीं, भगवान का आता पता भी नहीं। ये न्यायालय में जो इंसान जेलों में बंद कर दिए जाते हैं मुकदमा सुना करके, फैसला सुना करके, उन न्यायालयों से कहना चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं, आप राम जी को बुलाइए, कृष्ण जी को बुलाइए, अर्थात भगवान को, अल्लाह को, गॉड को बुलाइए। ये जो मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह ही सब कुछ है, वही जो चाहता है होता है, उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, तो ये जो सीरिया, इजराइल, गाजा और दुनिया भर के इस्लामिक कंट्री में इतने सारे पाप और विनाश हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार तो खुदा का होना चाहिए। वो आकर के बोले कि इसका जिम्मेदारी मैं लेता हूं। कई बार कुछ हादसे हो जाते हैं, उस विभाग का मंत्री आकर कहता है ना कि मेरी जिम्मेदारी मैं इस्तीफा दे रहा हूं। खुदा ने कभी आकर नहीं कहा कि जितने भी पाप धरती पर हो रहे हैं मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं इस्तीफा देता हूं, आज के बाद मैं खुदा नहीं रहूंगा, दूसरे को चुना जाएगा। कहां ऐसा होता है? आता पता भी नहीं चलता, इतनी लड़ाइयां हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि आप जिस रूप में भगवान मानते हैं, हम लोग वैसा नहीं मानते। हम ऐसा मानते हैं कि इस धरती पर बाहर कोई भगवान नहीं है, ये प्रकृति ही एक नियम रूप में व्यवस्था है। यहां हम जो कुछ भी करते हैं वो फल हमें स्वतः मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम अच्छा करेंगे तो भगवान फल देंगे, बुरा करेंगे तो भगवान फल देंगे। कर्म करने के समय भगवान रोक नहीं सकते हैं, तो कर्म हो जाने के बाद भगवान फल देने क्यों चले आएंगे? अगर कर्म करने के समय वो रोक सकते थे तो फल देने के समय भी हम मान लेते कि वो दे सकते हैं, लेकिन कर्म करने के समय कर्म करने दिया। आपने बुरा किया तब रोके नहीं, अब कर लिए तो भगवान फल देने आ गए। ये तो बिल्कुल बिना सिर पैर की बात हो गई। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि आप स्वयं नियंता हैं, और ये बात सिर्फ सदगुरु कबीर नहीं कहते हैं, श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। जो लोग कृष्ण को ठीक से समझते नहीं, वही उन्हें परब्रह्म परमात्मा बना देते हैं। वे कभी नहीं कहते कि सिर्फ मैं ही परमात्मा हूं, वो उस भाव में कहते हैं कि इस धरती पर हर जीव परमात्मा है। और वे कहते हैं उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्त देहिस्मिन् पुरुषः परः। वे कहते हैं कि यह जो आत्मा है ना, उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा, वो कहते हैं यही कर्म करने वाला है, यही कर्म का फल भोगने वाला है, यही परमात्मा है, यही महेश्वर है, सब कुछ यही है, नियंता भी यही। कृष्ण कहते हैं ये आत्मा ही सब कुछ करने वाला है, इस पर किसी की सत्ता नहीं है, इस पर कोई भगवान नहीं बैठा है। ये हम सिर्फ अपनी नासमझी के कारण कर्म अपना करते हैं, दोष भगवान को दे देते हैं। लोग कहते हैं ना, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है, भगवान तेरी कृपा से। आदमी श्रद्धावश कह देता है कि हे सदगुरु, हे भगवान, सब आप ही कर रहे हैं। अगर हम अच्छा करते हैं और उन श्रेय दे दें तो ठीक है, लेकिन आदमी बुरा करके भी कह देता है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। अब बुरा भी भगवान कर रहे हैं, फिर तो ये मूर्खता की बातें हो गई। अगर हमने कुछ किया और अपना श्रेय नहीं लेना है, गुरु भगवान के ऊपर छोड़ दिया, माता पिता को श्रेय दे दिया, मित्र को श्रेय दे दिया, पुत्र को श्रेय दे दिया, तो ये हमारी उदारता है, ये हमारी महानता हो सकती। लेकिन नीच कर्म करते चले जा रहे हैं, हिंसा के कर्म करते चले जा रहे हैं और कह देते हैं हम कौन होते हैं करने वाला, सब भगवान जाने। आप देखना कभी कभी आप किसी को कहो कि सत्संग में चलो, तो आदमी क्या कहता है, अब किस्मत में होगा तो चलेंगे, भगवान की इच्छा होगी तो चलेंगे, भाग्य में होगा तो चलेंगे। अब उस आदमी को इतना समझ में नहीं आता कि सत्संग में जाने में कोई भगवान आपको रोकेगा। भाई आप मान लो आपकी इच्छा हो गई सत्संग में जाना है, तो कौन भगवान है कहेगा नहीं नहीं तू सत्संग में मत जा। लेकिन आदमी कहता है भगवान की इच्छा होगी तो चलेंगे।
लेकिन वही आदमी उसी समय तंबाकू रगड़ के खा रहा होता है, तब नहीं कहता है भगवान की इच्छा होगी तब खाएंगे। वही आदमी उस समय शराब खाने की ओर जाने को तत्पर है, तब नहीं कहता है भगवान की इच्छा होगी तब शराब पिएंगे। दुनिया का सारा गलत काम आदमी करने को तैयार है, तब नहीं कहता है भगवान जब चाहेंगे तब करेंगे, भाग्य में होगा तब करेंगे। सारा पाप अपनी जिम्मेदारी में करता है, लेकिन धर्म करने का अवसर आ जाए, पुण्य परमार्थ करने का अवसर आ जाए, तब आदमी कहता है हम क्या हैं, कुछ नहीं, भगवान चाहेंगे तब होगा। मतलब भगवान आपको सत्संग से दूर रखना चाहते हैं, भगवान आपको धर्म से दूर रखना चाहते हैं, भगवान आपको सारे शुभ कर्मों से दूर रखना चाहते हैं। फिर वो भगवान नहीं, वो एक नंबर का शैतान होगा। जो भगवान आपको धर्म से दूर करे, जो भगवान आपको सत्य मार्ग से दूर करे, वो भगवान काहेगा। जो आपके गलत मार्ग में जाने पर रोके नहीं, जो आपके शराब पीने पर रोके नहीं, जो आपके हिंसा करने पर रोके नहीं, वो भगवान नहीं हो सकता। या तो फिर ये कहना बंद कर दीजिए कि सत्संग में जाना है तो भगवान की मर्जी होगी तो जाएंगे। जिस दिन सत्संग का अवसर लगे, जिस दिन धर्म करने का अवसर लगे, जिस दिन पुण्य परमार्थ करने का अवसर लगे, यह संकल्प लीजिए कि बाहर ये 1000 काम छोड़ देंगे, पहला धर्म मेरा यही बनता है, मैं ये कर लेता हूं। क्योंकि यह कर्म सीधे हमारे अंतर्मन से, आत्मा से जुड़ा है। बाह्य कर्म हमारे शरीर से जुड़ा है। बाहर जो कुछ भी हम करेंगे उसका जुड़ाव शरीर से है, शरीर को फायदा या नुकसान होगा। लेकिन अगर हमने धर्म का काम छोड़ दिया तो ये सीधे आपका नुकसान है, आत्मा का नुकसान है। इसलिए अगर परमार्थ का अवसर लग जाए, कभी धर्म का अवसर लग जाए, तो कल पर मत टाल देना। मैंने प्रथम सत्र में कहा था कि सदगुरु कबीर ने कहा कि काल करे सो आज कर, आज ही कर लेना, इसी क्षण कर लेना। जितने भी धर्म के कार्य हैं, जितने भी पुण्य के कार्य हैं, उसे कल पर मत छोड़ देना। आज आदमी उल्टा करता है, धर्म के कार्य को कल पर टाल देता है। सेवा का कार्य कल कर लेंगे, और चोरी करना है तो कहां कोई चोर कहता है कल कर लेंगे, वो सोचता है आज ही किसी तरह कर लें, पता नहीं कल मौका मिले ना। नशा करना है, कौन कहता है कल कर लेंगे, आज ही नशा कर लेना है। झूठ बोलना है, कहां आदमी सोचता है कल झूठ बोलेंगे, अभी ही इसी क्षण झूठ बोलने लग जाता है। तो जितने भी अधर्म हैं, जितने भी पाप हैं, हम अभी करने को राजी हैं, इसी क्षण करने को राजी हैं। सदगुरु कहते हैं नहीं, पाप कल कर लेना, कल पर छोड़ दो। और अगर कल पर छोड़ दोगे तो शायद वो आप कर ही ना पाओ, और अच्छा है कि ना कर पाओ। और धर्म अभी करना, सत्संग अभी करना। तो किसी भगवान पर मत छोड़ देना कि भगवान जब चाहेंगे तो सत्संग करेंगे, भगवान चाहेंगे तो धर्म के पथ पर चलेंगे। सदगुरु कहते हैं ये भगवान की बैसाखी लेना छोड़ दो, ये भगवान का सहारा लेना छोड़ दो। खुद अपने भीतर के भगवत्ता को जगाओ, तुम ही परमात्मा हो। सदगुरु ने कहा ना कि हृदय में राम बसता है, तुम जानते नहीं। तेरा साईं, तेरा परमात्मा तेरे हृदय में बसता है, तुम जानते नहीं। इस चीज को समझना पड़ेगा, इस भाव को जानना पड़ेगा कि परमात्मा भीतर है, हम बाहर भटक रहे हैं। सदगुरु कहते हैं अपने भीतर देखो, झांको। और कृष्ण भी यही कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन को शंका हुई कि प्रभु आप ईश्वर ईश्वर की बात करते हैं, ये ईश्वर क्या है, कौन है? कृष्ण कहते हैं जिसमें सारे ऐश्वर्य निवास करते हैं वही ईश्वर है। तो अर्जुन का दूसरा प्रश्न हुआ, रहता कहाँ है? तो कृष्ण कहते हैं कहीं बाहर नहीं रहता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ये जितने भी भूत प्राणी हैं, इनके हृदय में ईश्वर रहता है, बाहर खोजने की जरूरत नहीं। और इसी बात को बिल्कुल हिंदी में तुलसीदास जी कहते हैं। प्रभु शब्द वो ज्यादा बोलते हैं। तो लोगों ने कहा कि बाबा आप तो प्रभु शब्द बोलते हैं, ये प्रभु क्या है? तो गोस्वामी जी तो बढ़िया व्याकरण जानते थे। उन्होंने कहा देखो, प्र उपसर्ग है और भू सत्तायाम धातु है, जिसका अर्थ होता है सर्वोत्कृष्ट सत्ता। प्रभु मतलब सर्वोत्कृष्ट सत्ता, प्रभु। तो लोगों ने कहा रहता कहाँ है? तो तुलसीदास जी भी वही बात कहते हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर वासी। गीताकार ने हृदय कहा,
हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और मानसकार क्या कह रहे हैं? सब उर्वासी। उर मतलब भी हृदय होता है। तो तुलसीदास जी भी कहते हैं कि प्रकृति से परे, अर्थात ये जो जड़ प्रकृति है उससे परे वह प्रभु सभी के हृदय में रहता है। ये माइक में हृदय है क्या? पत्थर में हृदय होता है? पहाड़ में हृदय है? पानी में हृदय है? तो वहां भगवान कैसे मिलेंगे? तुलसीदास जी तो कहते हैं सब उर्वासी। उर अर्थात हृदय में रहता है। तो हृदय जितने भी जीवित प्राणी हैं उसी के पास होता है, किसी निर्जीव के पास हृदय नहीं होता। इसका मतलब है कि परमात्मा को खोजने के लिए पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है, मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं। अब यहां इसका अर्थ इतना ही है कि मंदिर हमें तोड़ने की भी जरूरत नहीं। मंदिर एक आस्था का प्रतीक है, मंदिर एक स्मारक है, एक स्मृति स्थल है, एक चिन्ह है धर्म का, जहां हम उन भगवानों की स्मृति को समझते हैं, उनके द्वारा उनके आदर्शों को समझते हैं। वो पूजा की चीज नहीं है, वो वहां समझने की चीज है। हम वहां इस कदर पूजा में लग जाते हैं कि कर्म ही भूल जाते हैं। मंदिर जाइए, गिरजाघर जाइए, गुरुद्वारा जाइए, जैसे आप आश्रम जाते हैं वही भाव से मंदिर जाइए और वहां विराजमान किसी भी महापुरुष भगवान की प्रतिमा को देखिए, उनके चित्र को देखिए, उनकी मूर्ति को देखिए, उनके चित्र के पीछे के चरित्र को स्मरण करिए कि आज तक ये इस जगह विराजमान क्यों हैं, क्या इन्होंने किया था, ये कौन सा कर्म इन्होंने किया जो आज इनकी प्रतिमा इस मंदिर में स्थापित की गई है, जो लाखों करोड़ों लोग अपना श्रद्धा की पुष्प यहां अर्पित करते हैं। और संकल्प लीजिए कि जिन मर्यादाओं का पालन इन्होंने किया है, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई भी भगवान हो, सोचिए कि जिन आदर्शों को इन्होंने जिया, जिन मर्यादाओं को इन्होंने धारण किया, बस वही हमें अपने जीवन में जोड़ लेना है। जो राम ने मर्यादा स्थापित की, जो भातृत्व प्रेम स्थापित किया, जो माता पिता गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव स्थापित किया, वही मुझे अपने जीवन में जोड़ लेना है। अगर यह संकल्प लेकर आप राम मंदिर में गए तो आपका घर भी दूसरे दिन ही राम मंदिर बन सकता है। वरना आप मंदिर तो राम के जाएंगे, घर लौटेंगे रावण बनकर, घर लौटेंगे राक्षस बनकर, घर लौटेंगे विकृति मानसिकता लेकर और अपने भाई के साथ झगड़ा करेंगे, माता पिता का अनादर करेंगे, गुरु का अनादर करेंगे, पड़ोसियों का अनादर करेंगे, मित्र के साथ दगाबाजी करेंगे, छुआछूत करेंगे, जाति पात करेंगे, और फिर आप कहेंगे मैं तो राम के मंदिर से होकर लौटा हूं। कोई अर्थ नहीं है इसका। राम के मंदिर से लौटिए तो राम के आदर्शों को नमन करके लौटिए, राम के मंदिर से लौटिए तो राम की मर्यादाओं को अपने मर्यादा बनाकर लौटिए, उनके प्रेम को अपना प्रेम बनाकर लौटिए, उनकी मातृपितृ गुरु भक्ति को अपनी मातृपितृ गुरु भक्ति बनाकर लौटिए, तब मंदिर जाना सार्थक हुआ। वरना मंदिर की यात्राएं होती रहेगी, कर्म में मंदिर ना उतर सकेगा। इसलिए मैंने कहा कि सदगुरु कबीर ने कहा कि बाहर तुम जिस रूप में भगवान मानते हो मैं वैसा नहीं मानता, इसलिए दुनिया ने उन्हें नास्तिक कह दिया। वे कहते हैं मैं सबके हृदय में भगवान मानता हूं, इसलिए सबसे बड़े आस्तिक सदगुरु कबीर साहब हैं, क्योंकि वो जैसा है वैसा मानते हैं, वो कल्पनाओं में नहीं जीते हैं, वे यथार्थ में जीते हैं। वे कहते हैं कि मैं यथार्थ बात करता हूं, मैं जैसा है वैसा कहता हूं, जो है वैसा कहता हूं, सबके घट में परमात्मा है, मैं ऐसा मानता हूं, ऐसा है भी, और इसलिए मेरी नजर में माता पिता गुरु ही भगवान हैं, अर्थात जितने भी जीव हैं उनके भीतर परमात्मा है, सब भगवान का स्वरूप है, सबके साथ प्रेम करो। इसलिए सदगुरु कबीर की करुणा विराट है। वे एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, 100 व्यक्ति, 50 व्यक्ति, 1000 व्यक्ति तक सीमित नहीं है। वे तो कहते हैं मैं रोवो इस जगत को, मुंह को रोवे ना कोई। अब सोचो, ये छोटी बात नहीं है, सुनने में छोटी लगती है कि मैं रोवो इस जगत को। कौन ऐसा होगा जो पूरे जगत को रोएगा? किसके भीतर इतना सामर्थ्य है? कोई अपने बेटा के लिए रोता है, कोई बेटी के लिए, कोई पत्नी के लिए, कोई पति के लिए, कोई माँ के लिए, कोई पिता के लिए, कोई किसी से प्रेम करता है, प्रेमी प्रेमिका के लिए, कोई धन के लिए, कोई पद के लिए। सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, इन सारे दायरों से मैं ऊपर हूं, मैं जगत के लिए रोता हूं। मेरी चिंता सिर्फ मेरी चिंता
शरीर के लिए नहीं है, मेरे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं है, मेरी चिंता जगत के लिए है, मेरा भाव जगत के लिए, मेरा प्रेम जगत के लिए, मेरी करुणा जगत के लिए, मैं जगत के लिए सोचता हूं। किसी की करुणा इतनी विराट हो सकती जो एक छोटे से जीव को लेकर के बड़े से बड़े जीव के लिए उतनी ही करुणा हो, एक साधारण मनुष्य से लेकर बड़े बड़े राजा महाराजा के लिए उतनी ही करुणा हो। तो सदगुरु कबीर कहते हैं बाहर कोई भगवान नहीं और कोई आज तक सिद्ध नहीं कर पाए। जब ऐसी बातें आती, कई लोग कहते हैं भगवान लीला कर रहे हैं इसलिए वो अभी कलयुग में नहीं आ रहे। सतयुग में आए थे 4 बार, त्रेता में आए थे 3 बार, द्वापर में आए थे 2 बार, कलयुग में अभी एक भी बार नहीं आए। तो मैंने कहा कि आते कब हैं? अगर भगवान बाहर हैं तो उनका आना कब होगा? कोई तो तिथि होगा, कोई तो, जैसे मान लीजिए हम लोग यहां आए तो क्यों आए? आपने सत्संग का आयोजन रखा, आपने बुलाया, हम आ गए। आप हमको पूछते नहीं, बुलाते नहीं, तो हम ऐसे तो नहीं आते। हमें क्या पता कि यहां सत्संग होना है, कैसे आते? जानकारी ही नहीं मिलती। आपने सूचना दिया, हम आ गए। तो भगवान कब आएंगे? सूचना देना पड़ेगा कि खुद से देखेंगे कि मेरी जरूरत है, कब आएंगे? तो लोग उदाहरण दे देते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। या फिर तुलसीदास जी की वाणी कह देते हैं, जब जब होए धर्म की हानि। बात वही है कि जब धरती पर पाप बढ़ जाएगा, जब धरती पर अत्याचार बढ़ जाएगा, जब धरती पर अनाचार बढ़ जाएगा, संपूर्ण रूप से चारों ओर पाप ही पाप होगा, भगवान का आगमन हो जाएगा। तब मैं तुरंत सवाल करता हूं कि सतयुग में तो कहा गया चारों चरण पुण्य से भरा था, तो 4 भगवान क्यों आए? क्योंकि भगवान धरती पर आते हैं पाप बढ़ने पर। सतयुग में कौन सा पाप था? क्योंकि कहा गया सतयुग चारों चरण पुण्य से भरा हुआ है। तो जब सतयुग चारों चरण पुण्य से भरा है तो भगवान क्यों आ गए? क्या जरूरत पड़ गई? उसके बाद त्रेता में 3 चरण पुण्य है, 1 चरण पाप है, तो 1 भगवान को आना चाहिए, 3 आ गए। या तो उस समय काम कम रहा होगा, खाली बैठे होंगे, चलो चलते हैं, चल दिए, तो 3 भगवान आ गए। सतयुग में 4 आए, कौन कौन? मत्स्य, कच्छ, बराह और नरसिंह। ये 4 भगवान कब आए? सतयुग में आए। और त्रेता में वामन, परशुराम और राम, ये 3 त्रेता में आ गए। अब द्वापर का मामला थोड़ा ठीक जंचता है। उसमें कहते हैं कि 2 चरण पुण्य है, 2 चरण पाप है, तो कृष्ण बलराम को अवतार मानते हैं कि 2 आ गए, बात समझ में आती है, एकदम मामला गणित में फिट है कि ठीक है कृष्ण बलराम उस समय आए क्योंकि 2 पाप है, 2 पुण्य है। पर कलयुग तो चारों चरण पाप से भरा हुआ है, अब तक भगवान क्यों नहीं आए? तो लोगों ने कहा कि जब उनके भक्त संकट में होते हैं तब भगवान आते हैं। तो कितने बार हमारे देश में संकट आए हैं, कभी जगन्नाथपुरी में, कभी द्वारिकापुरी में, कभी केदारनाथ में, कभी बद्रीनाथ में, कभी अयोध्या धाम में, कितने संकट आए हैं। कभी अमरनाथ यात्रा में कितने हमले हुए, कितने बार बम फोड़े गए, भगवान नहीं आए। चलो ये तो छोटी बात है, 10, 20, 50 आदमी की बात है। भगवान प्रहलाद के लिए आ गए। कभी कभी मैं सोचता हूं भगवान भी सच में लगता है एकदम भारत से मुंह मोड़ लिए। प्रहलाद के बुलावे पर भगवान आ गए। जरा विचार करना, प्रहलाद कौन है? हिरण्यकश्यपु का बेटा है। और झगड़ा क्या है कि प्रहलाद अपने पिता को भगवान नहीं मानता है, बस इतना सा झगड़ा है। और उसका पिता कहता है कि नहीं तुम मुझे भगवान मान, तुम विष्णु को मत मानो। वो कहता है नहीं मैं विष्णु को भगवान मानूंगा, वही मेरे आराध्य हैं, नारायण ही मेरे भगवान है। अब पिता पुत्र का झगड़ा है, कोई राष्ट्रीय झगड़ा नहीं है, कोई गांव का भी झगड़ा नहीं है।
कि बहुत बड़ी मानवता का हानि हो रहा हो, एक पिता बाप बेटे का झगड़ा है, लेकिन भगवान वहीं से दूरबीन से देख रहे हैं कि बाप बेटे का झगड़ा है, बेटा पर जब बाप भारी पड़ा भगवान चले आए। लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे दीवार में चुनवाए जा रहे थे, बात राष्ट्रीय बात था, देश का बात था, उनके 2 बच्चे मुसलमानों ने दीवार में चुनवा दिए, तब भगवान क्यों नहीं आए? कभी आपने सोचा? जब भगत सिंह को फांसी हो रही थी, देश की बात थी, तब भगवान यहां क्यों नहीं आए भगत सिंह को बचाने? जब खुदीराम बोस को फांसी हो रही थी, तब भगवान क्यों नहीं आए? जब लक्ष्मीबाई अपने राष्ट्र की रक्षा करते करते शहीद हो रही थी, तब भगवान क्यों नहीं आए? जब उधम सिंह जनरल डायर से बदला लेने के लिए जो जलियांवाला बाग हुआ था हत्याकांड, जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलवा दी थी, उस समय उधम सिंह बच्चे थे, उन्होंने उस घटना को देखा था, उनके भीतर एक आग लगी थी कि मां भारती का अगर मैं सच्चा सपूत हूं तो इस जनरल डायर को मैं मारूंगा। लेकिन जनरल डायर का तबादला हो गया, वो वापस ब्रिटेन चला गया, लंदन चला गया, लेकिन उधम सिंह ने अपना हिम्मत नहीं खोया, पानी के जहाज से लंदन चले गए और वहां होटलों में काम करके हथियार इकट्ठा किया और वो भारत मां का सच्चा सपूत लंदन में जाके जनरल डायर को मारा। सतगुरु भगवान की। उन्हें बचाने भगवान क्यों नहीं आए? आए दिन आज हमारे देश की सीमा पर जवान खड़े होकर देश की रक्षा के लिए खड़े हैं, लेकिन कभी भी कोई गोली उन्हें शहीद कर जाता है, उनकी रक्षा के लिए कोई भगवान क्यों नहीं आए? ये व्यक्तिगत झगड़ों में भगवान बड़ा रुचि रखते थे, बाप बेटे का झगड़ा हो, परिवार का झगड़ा हो, बड़ा इंटरेस्ट लेते थे कि दौड़ के चले आते थे, कहीं भी कुछ हो दौड़ के चले आते थे, खंभा फोड़ के भगवान आ गए। लेकिन दीवार फोड़कर भगवान क्यों नहीं आए? फांसी का फंदा तोड़कर भगवान क्यों नहीं आए? हमारे 7 लाख वीरों ने शहादत दी इस देश के लिए, उन्हें बचाने के लिए भगवान क्यों नहीं आए? तब मैं पूछता हूं लोगों से, तो कहते हैं तो भगवान की लीला जब आए तब आए, जब आए तब आए, ये क्या मजाक है? सदगुरु कहते हैं मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता। और सच तो यह है कि भगत सिंह जब फांसी के तख्त पर जा रहे थे तो देशवासियों को संदेश देकर गए थे। क्या संदेश देकर गए थे? कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब हनुमान जी के हवाले वतन साथियों, उन्होंने ये नहीं कहा कि अब राम जी के हवाले वतन साथियों, अब शिव जी के हवाले वतन साथियों। उन्होंने जाना। और भगत सिंह ने इसलिए कहा मैं नास्तिक हूं। लोगों ने उन्हें कहा कि तुम भगवान क्यों नहीं मानते? भगत सिंह ने कहा 800 साल मुगलों ने इस देश को गुलाम बना के रखा, भगवान कहां थे? और अभी अंग्रेजों के भयंकर दास्ता को हम झेल रहे हैं, हमारे लाखों लोग मारे जा रहे हैं, भगवान कहां है? क्यों नहीं आता? तो क्या भगवान अच्छे में ही आएंगे? आज देश संकट में है, भगवान कहां है? भगत सिंह ने कहा इसलिए मैं भगवान को मानता ही नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और वे कहते हैं कि मेरे देशवासियों, हाथ जोड़कर भगवान के भरोसे मत बैठ जाना, वरना स्थिति फिर बिगड़ सकती है। अगर हाथ जोड़कर भगवान के भरोसे बैठ गए तो बहुत पीछे चले जाओगे, और वैसे भी हमारा देश बहुत पीछे चला गया। शक्ति का देवता हमारे देश में, कालों के काल महाकाल हमारे देश में, विद्या की देवी हमारे देश में, धन की देवी हमारे देश में, और फिर भी हमारा देश सबसे पीछे खड़ा है। जिस अमेरिका में कोई लक्ष्मी की पूजा नहीं होती, वो दुनिया का पावरफुल देश बना हुआ है। जिस चीन में, जिस रूस में कोई शिव जी की पूजा नहीं होती है, शक्तिशाली है, संपन्न है, अमेरिका और रूस मिलाकर ही 11-12 हजार परमाणु बम बनाकर बैठा है। कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। सोचो, शक्ति उनके पास है, पूजा हम करते हैं, शक्ति वहां है। विद्या की देवी की उपासना हम करते हैं, विद्या जापान में है, चीन में है, यूरोप में है। आज तक हमने एक बढ़िया यूनिवर्सिटी नहीं बना पाया जो विश्व स्तर का हो, उसे भी खोजने हमें यूरोप और अमेरिका जाना पड़ता है। तो भगत सिंह ने कहा कि मेरे देशवासियों, मैं तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं,
मैं तुम्हें संबोधित करके जा रहा हूं। इस देश को तुम्हें संभालना है। इस उम्मीद पर मत रहना कि कोई बाहर से आ जाएंगे, और शायद राम भी ये नहीं चाहते होंगे कि तुम मेरे भरोसे रहना, क्योंकि राम भी आपके भीतर के ही राम को जगाना चाहते हैं, कृष्ण भी आपके भीतर के ही कृष्ण को जगाना चाहते हैं। इसलिए तो किसी ने कहा, चलो राम के पद चिन्हों पर, अब राम हमें बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा, अब राम बनकर जीना पड़ेगा। अब प्रतीक्षा मत करो। राम के जीवन में संकट आया, कहां प्रतीक्षा किया? खुद उन्होंने उसका सामना किया, खुद उसका प्रतिकार किया। अगर देश समाज पर कोई संकट आ जाए तो हाथ जोड़कर ऊपर मत ताकने लग जाना, बल्कि उसी देशभक्ति गीत के लास्ट की पंक्तियां सुनिए। क्या कहा उन्होंने? खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई, राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उन्होंने कहा कि अब अपने आप को ऐसा बनाना कि जैसे राम तुम ही हो, लक्ष्मण तुम ही हो, और जब तुम ही राम बनकर जियोगे, तुम ही लक्ष्मण बनकर जियोगे, तो फिर दोबारा कोई रावण हमारी मां बहन बेटियों की तरफ हाथ बढ़ाने का सामर्थ्य लेकर नहीं आ सकता है। एक भूल हो गई तो हो गई, जो कभी रावण ने मां सीता पर किया था, लेकिन अगर आज तुम राम बन जाओ, अगर घर घर राम का सामर्थ्य इकट्ठा कर लो, प्राप्त कर लो, तो दोबारा अपनी ही मां बहन बेटियों पर कुदृष्टि करने वाले पहले 1000 बार सोचेंगे। लेकिन आज क्यों ऐसा है? आज जब कोई बहन रास्ते में निकलती है तो उसे ये गर्व महसूस क्यों नहीं होता कि बगल कोई युवक खड़ा है, तो उसके भीतर ये भाव जागृत हो सके कि मेरा ही कोई भाई खड़ा है, मैं निश्चिंत होकर जा सकती हूं। और अगर कोई युवक खड़ा है तो उसे ये महसूस क्यों नहीं होता कि मेरी ही कोई बहन जा रही है, सुरक्षित इसे घर पहुंचा देना है? ऐसा क्यों नहीं होता? अपने ही मोहल्ले, अपने ही गांव, अपने ही शहर के लड़कों से आज हमारी बहनें क्यों भयभीत हो जाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं उन युवाओं में जो देश के कर्णधार बन सकते हैं, उन युवाओं में जो देश का नेतृत्व कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो राक्षसी, वो दानवी प्रवृत्ति ने डेरा डाल दिया है, जो दूसरों पर कुदृष्टि करने पर बाध्य कर रही है। इसलिए मैंने कहा कि भगवान अगर मानना है तो इस रूप में मानो कि सबके अंदर भगवान है, फिर कोई किसी के साथ बुरा नहीं करेगा। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि तुम जिस रूप में भगवान मानते हो, मैं वैसा मानता ही नहीं, क्योंकि वैसा है ही नहीं। मैं ये मानता हूं कि जितने भी जीवित प्राणी हैं वो भगवान है, और इस रूप में माता पिता गुरु सब भगवान है। छोटे छोटे बाल गोपाल ही नंद गोपाल हैं, उन्हीं को उस भाव से मानिए, उन्हीं को दिव्य संस्कारों से सजाइए। लेकिन आप भगवान कृष्ण के मंदिर जाएंगे, वहां मक्खन खिलाकर आएंगे, और अपना बेटा चुपके से गुटखा खा रहा है, आपको ख्याल भी नहीं। आप बाहर बैल पर जाकर घी लपेट कर आएंगे, जो पत्थर का बैल है, और ओरिजिनल बैल आपके खेत में आ जाए तो लाठी से भगा देंगे कि क्यों आ गया। पत्थर का चूहा गणेश जी के मंदिर में है तो मोदक खिलाने जाएंगे, और ओरिजिनल चूहा के लिए चूहादानी और दवाई लेके मारेंगे। पत्थर का सांप शिव जी के गले में है, उसको दूध पिलाने जाएंगे, ओरिजिनल नाग कहीं घर में आ जाए तो मारने लग जाए। सदगुरु कहते हैं सजग हो जाइए, अपने ही बालकों में, अपने ही संतानों में भगवान का दर्शन करके तो देखो। एक माता पिता के लिए संतों ने कहा है कि माता पिता की वाणी सत्य होती है अपने पुत्र के लिए, लेकिन आज माता पिता अपने बच्चों के लिए सजग नहीं है, जागरूक नहीं। वो भरोसे में है कि कुछ हो जाएगा, अपने हो जाएगा। इसलिए आपके बच्चे पढ़ लिख करके विद्वान तो बन जाते हैं, वो चरित्रवान नहीं बन पाते, वो सच्चा इंसान नहीं बन पाते। वे पढ़ लिख कर धनवान तो बन जाते हैं, लेकिन वो सच्चा इंसान नहीं बन पाते। क्या होगा पढ़ाई का? संतों ने कहा एक अच्छी शिक्षा आपके बच्चे को डॉक्टर बना देगी,
इंजीनियर बना देगी, वकील बना देगी, लेकिन इंसान तो नहीं बना पाएगी। इंसान तो माता पिता के प्रबल संस्कारों से बनेगा, आपके प्रयासों से बनेगा, आपके मेहनत से बनेगा। इसलिए मैंने कहा सजग हो जाइए और इस भरोसे मत रहिए कि बाहर कोई भगवान है। अगर आप ये मानते हैं कि आप मंदिर में भगवान मान करके आस्तिक हो गए, सदगुरु कबीर कहते हैं आप सबसे बड़े नास्तिक हैं। आस्तिक होने का मतलब है कि आप अपने होने को स्वीकार करिए कि आप हैं, आप कुछ कर सकते हैं, आप सही करिए, प्रेम के मार्ग पर चलिए, धर्म के मार्ग पर चलिए। जब भी मैं धर्म की बात करता हूं कि धर्म के मार्ग पर चलिए, तो इसका अर्थ इतना ही समझ जाना कि वो मार्ग प्रेम का होगा, वो मार्ग सत्य का होगा, वो मार्ग अहिंसा का होगा, वो मार्ग करुणा भक्ति का होगा। जब मैं कहता हूं धर्म के मार्ग पर चलिए, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि हिंदू धर्म पर या इस्लाम या बौद्ध या जैन या ईसाई, नहीं, वैसे भी ये धर्म नहीं है, ये मजहब है। धर्म तो सिर्फ इंसानियत है, मानवता है, जो कह लीजिए, प्रेम है, सत्य है। सदगुरु कबीर कहते हैं जहां दया तहां धर्म है। वे नहीं कहते जहां हिंदू तहां धर्म, वे नहीं कहते जहां इस्लाम तहां धर्म है, कि जहां बौद्ध तहां धर्म है। वे कहते हैं जहां दया तहां धर्म है। सदगुरु कबीर ने दया को धर्म कहा, तुलसीदास जी ने सत्य को धर्म कहा। धर्म न दूसर सत्य समाना, कि जहां सत्य है वहीं धर्म है। लेकिन किसी ने कहा कि तुलसीदास जी आपने सत्य को धर्म कहा, दिए अहिंसा क्या है? अब तुलसीदास जी भी चकरा गए, उन्होंने कहा मैंने सत्य को धर्म कह दिया, अब अहिंसा को क्या कहूं? तो व्याकरण जानते थे, उन्होंने फिर अहिंसा शब्द में क्या जोड़ दिया? परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, परम शब्द जोड़ दिया कि बाकी सब तो धर्म है, लेकिन जहां अहिंसा है वो परम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। तो हमारे संतों ने सत्य को धर्म कहा, दया को धर्म कहा, प्रेम को धर्म कहा और अहिंसा को धर्म कहा। तो जब भी मैं धर्म की बात करता हूं या हमारे ऋषि मुनि महर्षि धर्म की बात करते हैं, उसका अर्थ इतना ही होता है कि वह मार्ग जो प्रेम का है, वह मार्ग जो सत्य का है, अहिंसा का है, करुणा का है। तो अगर हम प्रेम के मार्ग पर हैं, सत्य के मार्ग पर हैं, तो हम धार्मिक हैं। हम कबीरपंथी चिन्ह लगा लेने से, हम रामानंदी चिन्ह लगा लेने से, हम वैष्णव चिन्ह लगा लेने से, शैव चिन्ह लगा लेने से, अब जैसे कोई ईसाई है, पादरी उनके होते हैं, वो अपना चिन्ह रखते हैं। हम लोग कबीरपंथी संत हैं, तो कबीरपंथ की पहचान है सफेद कपड़ा पहनना। हालांकि ये जैन धर्म में भी है, जैन संत भी पहनते हैं, अन्य भी कुछ पहनते हैं। लेकिन यह वस्त्र क्या पहचान है? वस्त्र हमारा परिचय है। सदगुरु कहते हैं ज्ञान आपका परिचय है। वेश देख मत भूलिए, बूझ लीजिए ज्ञान, बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से है, उसके ज्ञान से है, उसके व्यक्तित्व से है। तो सदगुरु कहते हैं आप अपने व्यक्तित्व को निखारिए, तब समझना कि आपने अपना कर्तव्य पूरा किया। जब माता पिता योग्य होंगे, उनका व्यक्तित्व निखरेगा, उनका जीवन पवित्र बनेगा, तो वही आदर्श उनके संतानों में उतरेगा। और जब आपके संतान भी आदर्शवान होंगे, आपकी संतानें भी चरित्रवान होंगे, इंसान बनेंगे, तब आपका कर्तव्य पूरा हो सकता है। और फिर आपने कुछ किया। अगर आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए कि प्रभु कृपा करना, कि बेटे को योग्य बना देना, तो प्रभु कृपा नहीं करेंगे। क्योंकि जिन प्रभु से आप आशीर्वाद मांग रहे हैं, उन्हें खुद वन में जाकर के बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। जिस कृष्ण से आप कृपा मांग रहे हैं, उन्हें खुद जीवन भर बहुत संघर्ष करना पड़ा था। वे कृष्ण संघर्ष करके ये प्रेरणा हमें देते हैं कि तुम्हें भी करना पड़ेगा। अगर तुम प्यासे हो तो तुम्हें भी कुआं तक जाना पड़ेगा, तुम अगर दुख में हो तो तुम्हें भी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये बैठकर कुछ नहीं होता। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि नास्तिक वो है जो सत्य को अस्वीकार करता है। जो पत्थर में तो भगवान मानता है लेकिन जिंदा में भगवान नहीं मानता, वो एक नंबर का नास्तिक है। और आस्तिक वह है जो सत्य मानता है, जो समस्त जीवों में परमात्मा को देखता है, जो सभी प्राणियों में भगवान को देखता है, जो माता पिता गुरु का सम्मान करता है। समझना उसी में, वही नास्तिक नहीं बल्कि आस्तिक है। और आप देखें ज्यादातर यही चलता है कि जो आदमी इस धरती पर
न्याय दर्शन को मानता है, योग दर्शन को मानता है, मीमांसा दर्शन को मानता है, वैशेषिक दर्शन को मानता है, या फिर वेदांत दर्शन को मानता है, वही सिर्फ आस्तिक है। अब उस दर्शन को मान करके क्या मिल जाएगा? अगर हम किताब पढ़ते हैं और किताब के अनुसार जीवन नहीं, मान लीजिए वेद की बात कर रहे हैं, वेद का ही सब बाद का अंग है वेदांत, तो वेद अगर हम मान रहे हैं तो वेद का मुख्य वाक्य क्या है? अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये 4 महावाक्य वेद के हैं। कितने लोग मानते हैं? तो जो वेद पढ़ रहे हैं वो भी नहीं मान रहे हैं। अहं ब्रह्मास्मि मतलब वेद के ऋषि कहते हैं कि आत्मा ही ब्रह्म है, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। लोगों ने कहा फिर हम लोग कौन है? तो ऋषि कहते हैं तत्त्वमसि, तुम भी वही हो, कोई फर्क नहीं। तो एक आदमी ने कहा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो साधारण जीव हैं, परमात्मा कैसे हो सकते हैं? और परमात्मा है तो हमारे जीवन में दुख क्यों है? तो दुख हमारे कर्मों की वजह से है। अगर हम कर्म पवित्र कर लेंगे तो भीतर का परमात्मा भाव जाग जाएगा। अब जैसे गाय के शरीर में दूध है, लेकिन अब कोई कहे कि अब गाय के शरीर में दूध है तो हमें दूध कहीं से भी मिल जाना चाहिए, फिर तो कान के पास भी ब्लेड लगाओ तो दूध गिरना चाहिए, पैर के पास ब्लेड लगाओ तो दूध गिरना चाहिए। थन से ही दूध क्यों आता है? और थन में भी ब्लेड मार दो तो दूध नहीं आएगा, कौन आएगा? तो दुहने से ही दूध क्यों आता है? इसी तरह मेहंदी के पत्ते में लाल रंग है, लेकिन तोड़ तोड़ के देखो तो कहीं लाल दिखेगा नहीं। तो इसी तरह आदमी कहता है अगर हम ही परमात्मा है, हमारे भीतर परमात्मा है, तो हम दुखी क्यों हैं? तो दुखी हम अपने कर्मों की वजह से हैं। जैसे मेहंदी के पत्ते को पाट पर पीसा जाता है, हम भी इसी तरह से ज्ञान के शिला पर जब अपने मन को पीसते हैं, बार बार पीसते हैं, और जब हम पर ज्ञान का, प्रेम का, भक्ति का रंग चढ़ता है, तब यह आत्मा परमात्मा रूप में जागृत होता है। और जब परमात्मा रूप में जागृत होता है तो सारे दुख मिट जाते हैं। लेकिन जब तक हम तपस्या नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तो कैसे होगा? अब कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, मान लीजिए आपके बगल में किसी कॉलेज में या विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है। अब जब पढ़ रहा है तो क्या है? छात्र है, विद्यार्थी है। अब उसका नाम राम है, वो पढ़ रहा है, वो विद्यार्थी है। अब 2-4-5 साल के बाद पढ़ करके वो प्रोफेसर हो गया। अब कोई आदमी अब जाए कि राम नाम का विद्यार्थी से मैं मिलना चाहता हूं, तो मिलेगा वहां? राम नाम का विद्यार्थी नहीं मिलेगा। तब क्या परिचय देना होगा? अब वो कहे कि मैं राम नाम के विद्यार्थी से मिलना चाहता हूं, तो वहां के लोग क्या कहेंगे कि यहां राम नाम का कोई विद्यार्थी नहीं है, हाँ राम नाम का प्रोफेसर है। वो आदमी कहे नहीं नहीं, प्रोफेसर से हमें नहीं मिलना है, हम तो विद्यार्थी से मिलना चाहते हैं। तो आदमी कहेगा विद्यार्थी है ही नहीं, लौट जाओ, अब यहाँ प्रोफेसर है राम नाम। तब अगर वो चला भी जाएगा तब क्या कहेगा कि भैया तुम तो 5 साल पहले विद्यार्थी थे, प्रोफेसर अब तुम्हारे नाम में जुड़ गया। अगर वो प्रोफेसर सुनकर लौट जाएगा तो मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही जब जीव साधारण कर्म में होता है तो ये जीव है। जब आत्मा साधारण कर्म में है, मोह माया में ग्रसित है, दुख में है, तो आत्मा है, लेकिन ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, साधना के द्वारा अपने मनोविकारों को दूर कर लेता है, अपने भीतर के कचड़े को मिटा देता है, समस्त रूप से मन को निर्मल कर लेता है, वचन को निर्मल कर लेता है, तो उसी आत्मा पर परमात्मा की डिग्री उतर जाती है। जैसे रमेश राम नाम के विद्यार्थी पर प्रोफेसर की डिग्री उतर गई। आदमी दो नहीं है, आदमी वही है, पहले वही विद्यार्थी था, लेकिन पढ़ा लिखा तो वही आदमी अब प्रोफेसर हो गया, अब विद्यार्थी खत्म हो गया। इसी तरह से जब हम तप त्याग ध्यान साधना करते हैं तो हमारे भीतर ही परमात्मा का भाव उतर आता है। अर्थात परमात्मा मतलब जो अपने को जान लिया, चमत्कार दिखाने वाला नहीं कि कुछ भी चमत्कार दिखा दिया। चमत्कार तो जादूगर भी दिखा देते हैं, हाथ हिलाया रसगुल्ला आ गया, पैसे आ गए। कई जादूगर आपको मिलेंगे, कई ऐसे बाबा भी मिल जाएंगे जो हाथ हिलाएंगे तो नोट दिखा देंगे कि 500, 1000, 2000, 1000 के तो बंद हो गए, 2000 के नोट भी बंद हो गए, 500 के नोट ले आएंगे, 100 के नोट ले आएंगे, 200 के नोट ले आएंगे। अगर कोई बाबा इतने सारे नोट हाथ हिलाकर ला सकते थे तो रिजर्व बैंक उनके घर में होना चाहिए, क्योंकि सारे नोट वो छाप सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। लेकिन नहीं, उतना दिखा करके वो भी कह रहे हैं कि 500 रुपये हमको दे दो, 1000 दे दो। जब तुम खुद ही 1500 छाप रहे हो, फिर दूसरों से तुम दिखाने का पैसा क्यों ले रहे हो?
तो चमत्कार दिखाने वाले हम ऐसे हैं जो थोड़ा कोई चमत्कार दिखा दिया भीड़ खड़ी कर देते हैं। इस धरा पर ऐसे भी लोग हैं जो थोड़ा भविष्य वक्ता बन गए, थोड़ा सा आपकी कुंडली पढ़ लिए, कुछ 2-4 पॉइंट रख दिए, हम वहां बाबा बाबा करते पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसे भी है जो कहते हैं तुम्हारे बच्चों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेल पत्र में शहद लगाओ, शिवलिंग में चिपका दो, बेटा पास हो जाएगा। अब बेचारा उनका ही बेटा फेल हो गया। तो ऐसे भी लोग हैं जो कर्म से आपको मुख मोड़ देते हैं, कर्म करने की जरूरत नहीं है, धर्म करने की जरूरत नहीं है। तो इन मूर्खताओं से ऊपर उठना है। सदगुरु कबीर यही चाहते हैं, यही करना हमें सिखाते हैं। तो मैंने कहा नास्तिक वह है जो सत्य स्वीकार नहीं करता। सब घट मेरो साइया, जो इस भाव को जानता है वही आस्तिक है। जेते औरत मर्द उपाने, सो सब रूप तुम्हारा, कबीर पोंगरा अलहराम का, सो गुरु पीर हमारा। जितने भी इस धरती पर औरत हैं, मर्द हैं, अर्थात स्त्री पुरुष हैं, नर नारी हैं, वो सब भगवान के रूप हैं, सब परमात्मा के रूप हैं। जब इस भाव के साथ आप अपने कर्म में लगेंगे और मन वचन कर्म को निर्मल रखेंगे तो एक भी कर्म गलत नहीं होगा। ध्यान रखना, गलत कर्म सदैव बेहोशी में होते हैं। एक भी गलत कर्म करने के लिए बेहोश होना जरूरी है। अगर आपके मुख से झूठ निकल रहा है, समझ जाना बेहोशी मौजूद है। अगर आपके मुख से गालियां निकल रही है, समझ जाना बेहोशी मौजूद है। और बड़े से बड़े पाप तो भयंकर बेहोशी में होते हैं। और अगर आप होश में हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता। लोग कहते हैं ना कि शराबी तो शराब पीकर बेहोश हो जाता है। संतजन कहते हैं शराबी शराब पीकर बेहोश नहीं होता, वो पहले बेहोश होता है फिर शराब पीता है। जो आदमी होश में होगा वो शराब को छू भी नहीं सकता। जो आदमी जागृत होगा वो नशा को हाथ नहीं लगा सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता, वो गाली नहीं दे सकता, वो हिंसा नहीं कर सकता। इस धरती पर सारे गलत काम बेहोशी में होते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं जागृत हो जाओ। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त वरान्य बोधता। ऋषियों ने भी कहा उठो जागो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, सजग हो जाओ। तो इसलिए इस सत्संग के माध्यम से हम सबको यह समझना है, जानना है कि आस्तिकता और नास्तिकता शब्दों का फेर है। नास्तिकता वही है कि जो सत्य से वंचित है, जो सत्य को देख नहीं पा रहा है, अपने आंखों के सामने घटित होने वाले तमाम घटनाओं से जो आंखें मोड़ लिया है और कहीं अलग आकाश में आंख फैलाकर खड़ा है, जो अपने कर्मों से पीछे हट गया है, वो नास्तिक है। जो सत्य को अस्वीकार कर रहा है वो नास्तिक है। और आस्तिक वह है जो सब में परमात्मा को देखता है, जो हर जीव में भगवान को देखता है, जो अपने मन वचन को निर्मल करके सदैव धर्म का काम करता है। और जो धर्म का काम करता है फिर वह व्यक्ति यहां से सदैव आस्तिक बनकर जाता है। तो अगर कोई कहे कि तुम लोग तो भगवान को नहीं मानते, तुम नास्तिक हो, तो आप जरूर कहना कि भगवान की परिभाषा ही तो गलत है, जिसका खामियाजा इसे यह देश भुगत रहा है। कि कुछ लोग बाहर कोई शक्ति, कोई नियंत्रण मानते हैं, कि कोई भगवान मानते हैं कि भगवान कर रहे हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि वैसा कोई भी भगवान, वैसी कोई भी शक्ति बाहर नहीं है। वो होते तो आज भी केदारनाथ जाने में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, रेल दुर्घटना हो जाती है, प्लेन दुर्घटना हो जाती है, भीड़ में इतने भगदड़ हो जाते हैं, महाकुंभ में भगदड़ हो जाते हैं। इतनी सारी घटनाएं भगवान के होते संभव नहीं थी। इसका मतलब है कि आज आदमी इतना पाप कर रहा है कि प्रकृति असंतुलित हो गई है। ये जो कोरोना जैसी महामारी आती है तो ये कोई स्वाभाविक नहीं है, ये आदमी के पापों का फल है। जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जब हम प्रकृति को असंतुलित कर देते हैं, तो ये संपूर्ण प्रकृति संतुलन बनाने के लिए फिर थोड़ा सा भी करवट बदलती है तो कभी सुनामी आ जाती है, कभी भूकंप आ जाता है, कभी कोरोना जैसी महामारी आ जाती है, कभी रेल दुर्घटना हो गया, कभी प्लेन क्रैश कर गया, कभी कुछ बीमारी आ जाएगी। ये होते रहेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि हर व्यक्ति को पवित्र मन से जीना है, प्रकृति के साथ जुड़कर जीना है। आज हम कितना प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं, और सिर्फ बाहर से नहीं कर रहे हैं कि चलो डीजल पेट्रोल से प्रदूषण हो रहा है, मांसाहार से हो रहा है, या फिर पेड़ काट कर हो रहा है,
प्लास्टिक से हो रहा है, आग से हो रहा है, नहीं, हम बोल बोल के भी कर रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण भी कर रहे हैं। और ध्वनि प्रदूषण का मतलब है कि हम गलत इतना बोल सुन सोच रहे हैं कि उसका निगेटिव असर भी समाज पर पड़ रहा है। आप कई बार सोचते हैं कि मैं सही मार्ग पर जा रहा हूं, सही विचार से जा रहा था, अचानक हमारा मन उद्वेगित क्यों हो गया? क्योंकि इतनी निगेटिविटी इस वायुमंडल में मौजूद है, इतनी नकारात्मकता इस हमारे चारों ओर मौजूद है कि हम थोड़ी सी भी असावधानी करते हैं, वो नकारात्मकता हम पर हावी हो जाती है और एक अच्छा सोचने वाला इंसान भी बुरा सोचने लग जाता है, अच्छा करने वाला इंसान भी बुरा करने लग जाता है। तो ये नकारात्मक शक्तियों को भी अगर हटाना है, खत्म करना है, इसी के लिए सदगुरु ने कहा सदैव श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास न खो। तो इस भाव के साथ सदा जिए, इस भाव के साथ सदा चलें, बहुत लाभ मिलेगा और निश्चय ही आप आस्तिक बनकर जी सकेंगे। और यही आस्तिकता आपके जीवन के लिए प्रेरणा बनेगी, दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। यही सदगुरु कबीर की सीख है, यही सदगुरु कबीर जैसे अन्य संवर्ती संतों की सीख है। तो ऐसे महान मनीषी संतों के विचारों को सुने, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को बदलें, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा दें, बच्चों के लिए सही संस्कार दें। शिक्षा के साथ साथ जब आप बच्चों को संस्कार देंगे तभी यह देश जग सकता है, तभी यह देश पुनः विश्वगुरु बन सकता है। वरना आज हमारे समाज में जितनी बदहाली है, इसका जिम्मेदार कोई भगवान नहीं है, आज हम और आप हैं, ये तथाकथित धर्म के ठेकेदार हैं। अगर हम जागृत हो जाएं तो देश जागृत होगा। इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम देता हूं।